वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से और आपको बताएं कोरोना की चौथी लहर का जोर, मजीद 95 अफराद जाँ बहक। एक दिन में 4,016 कोरोना के नए मरीज रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 6.4% रिकॉर्ड हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,016 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबों की बात की जाए तो पंजाब में 3,86,578, सिंध में 4,27,037, खैबर पख्तूनख्वा में 1,59,483, बलोचिस्तान में 32,014 और गिलगित बल्तिस्तान में 9,795, इस्लामाबाद में 956 जबकि आज़ाद कश्मीर में 31,478 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध हुकूमत ने 30 अगस्त से सूबों भर में स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। सिंध वर्किंग कमेटी के इजलास में फैसला किया गया है कि पीर से 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूल खोले जा सकेंगे। इजलास में फैसला किया गया है कि स्कूल में तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की वैक्सीनेशन जरूरी होगी। तमाम इदारे 50% हाजिरी के साथ खोल दिए जाएंगे। हफ्ते में 6 दिन स्कूल खुलेंगे, 3 दिन 50% जबकि 3 दिन बाकी 50% बच्चों की क्लासेस होंगी। वर्किंग कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया है कि वालिदैन को स्कूल मालकान वैक्सीनेशन के हवाले से आगाही देंगे। वालिदैन को आगाही दी जाएगी कि वैक्सीन लगवा कर वैक्सीनेशन कार्ड स्कूल में जमा करवाएं। स्कूल में कोरोना और वैक्सीनेशन की सूरत हाल का जायजा सिर्फ महकमा तालीम की कमेटी ही लेगी। काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक के बाद दीगरे 2 धमाके, अमरीकी फौजियों समेत 93 अफराद हलाक, 150 से ज्यादा जख्मी हो गए। दाइश सरकार ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। दूसरी मीडिया पाकिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों की मजम्मत। पहला धमाका एयरपोर्ट के बाहर बैरून होटल के सामने हुआ। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी गई। सिक्योरिटी एहलकार हालात संभालने के लिए कोशिश थे कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक के बाद 3 धमाके हुए जिसमें अफगानिस्तान से बाहर जाने की कोशिश करने वाले निशाना बन गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पहला धमाका एयरपोर्ट के बाहर बैरून होटल के सामने हुआ। कुछ देर बाद एयरपोर्ट के गेट पर दूसरा धमाका हुआ जहां लोगों का हजूम गाफिर जमा था। जाए वकुआ पर दिल दहला देने वाले मनाजिर थे। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों और हलाक होने वालों को वहां से निकाला। आगे बढ़कर आपको बताएं, धमाके की जगह सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमरीकी फोर्सेस की थी। तर्जुमान कहते हैं हम खराब करने वालों से पूरी कुव्वत से निपटा जाएगा। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि आखिरी धमाका कंट्रोल था, गोला बारूद तल्फ किया गया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने धमाके की मजम्मत करते हुए कहा है कि अपने लोगों की सिक्योरिटी पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं और शरपसंदों से पूरी ताकत के साथ निपटा जाएगा। आखिरी धमाका कंट्रोल था, अमरीकी फौज ने अपना गोला बारूद तल्फ किया। पेंटागन ने काबुल धमाकों में 12 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। यूएस कमांड सेंट्रल कमांड जनरल ने कहा है कि दाइश के हमले जारी रहने का खदशा है। 1000 फौजी अब भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं, इनहला का अमल जारी रखेंगे। बरतानिया ने धमाके के बाद भी इनहला का अमल जारी रखने का ऐलान किया है। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि 20 बरसों में सवार फ्रांसीसी और अफगान शहरियों को एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए तालिबान से बातचीत हो रही है। फ्रांस का आखिरी जहाज 27 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट से रवाना होगा। जर्मन चांसलर ने कहा है कि जो लोग काबुल में रह गए हैं उनको भूले नहीं हैं, उनको निकालने के लिए कोशिशें हो रही हैं और तालिबान से बातचीत भी जारी है। अमरीकी सदर का काबुल हमले करने वालों से बदला लेने का ऐलान। दाइश के दहशतगर्द कामयाब नहीं हो सकते। बाइडेन कहते हैं हमलावरों को किसी सूरत मुआफ नहीं करेंगे। हलाक होने वाले अमरीकी फौजी हमारे हीरो हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन कौम से खिताब के दौरान आप दीदा हो गए। वाशिंगटन में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कौम से खिताब करते हुए अमरीकी सदर आप दीदा हो गए। उन्होंने कहा कि आज जो जिंदगियां खो दी वो आज़ादी की खिदमत में गई। हम ये हमला ना भूलेंगे और ना ही मुआफ़ करेंगे। हम मुकर्ररा वक्त तक ज़्यादा से ज़्यादा अफराद के इनखला की कोशिश करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना था कि हमला किसने कराया हम कुछ नहीं कह सकते। काबुल धमाकों में तालिबान और दाइश के गठजोड़ के शवाहिद ने मिले। अगर अफगानिस्तान में इजाफी फौजियों की ज़रूरत पड़ी तो भेजेंगे।
आगे बढ़े और आपको बताएं, तालिबान के रहनुमा और कतर में मुज़ाकरात करने वाली टीम के रुकन शहाबुद्दीन दिलावर ने कहा कि अमारात इस्लामी अफगानिस्तान में सबको नुमाइंदगी दी जाएगी। भारत जल्द ही ये जान जाएगा कि तालिबान बआसानी हुकूमती उमूर चला सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रहनुमा ने भारत को खबरदार किया है कि वह अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी ना करे। पाकिस्तान हमारा हमसाया और दोस्त मुल्क है। उन्होंने 30 लाख अफगान पनाह गुज़ीरों की मेज़बानी करने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि हम पनाह गुज़ीरों की फलाह बहबूद के लिए खिदमात की फराहमी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। शहाबुद्दीन दिलावर ने कहा कि तालिबान तमाम ममालिक के साथ दो तरफा एहतराम की बुनियाद पर पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाह हैं। तकरीब से खिताब में इन्होंने कहा कि अफगानों ने मुल्क को तकसीम करने और तबाहकुन जंग में मुब्तला होने के साजिशों को नाकाम बना दिया। दुनिया हमारे इत्तेहाद, अमन सलामती और पुरअमन जिंदगी पर हैरान है। दूसरी जानिब आपको बताएं, काबुल धमाके में पेंटागन की 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक हुई है। दाइश के हमले जारी रहने का खदशा है। जर्नल कहते हैं कि 1000 फौजी अब भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अफगानिस्तान से इनखला हजारों गैर मुल्कियों की आज से पाकिस्तान आमद शुरू। इस्लामाबाद के तमाम होटल्स 21 रोज के लिए बंद होटल्स का कंट्रोल जिला इंतजामिया के पास होगा। रावलपिंडी के बेशतर होटल्स का कंट्रोल भी इंतजामिया के पास सिर्फ अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुल्कियों को ठहराया जाएगा। अफगानिस्तान से आने वाले 2000 अफराद को कराची में ट्रांजिट कायम करेंगे। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में तेजी के बायस आज से बहुत ज़्यादा तादाद में गैर मुल्की पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो जाएंगे, जिनके क़याम का बंदोबस्त हंगामी बुनियादों पर किया जा रहा है। इस सिलसिले में वफाकी दारुल-हुकूमत के तमाम और रावलपिंडी के बेशतर होटल्स 21 रोज के लिए आम अफराद के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि हुकूमत में रहकर वक्त का पता नहीं चलता। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए 2000 नए कैमरे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई हमारा मसला है, इस पर काबू पाने के लिए मनसूबाबंदी करनी होगी। शेख रशीद ने कहा कि काबुल का मसला अहम होता जा रहा है, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। अफगानिस्तान से तमाम पाकिस्तानियों का इनखला मुकम्मल हो चुका है। अफगानिस्तान में मुकीम 30 पाकिस्तानियों ने लिख कर दिया है कि वो वापस नहीं आना चाहते हैं। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोइज यूसुफ ने कहा है कि खत्ते में इंसानी अलमिये से बचने के लिए आलमी बरादरी अफगानिस्तान की मदद करे। अफगान सूरत हाल पर BBC रेडियो को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब तक अफगानिस्तान से 7000 अफराद को निकालने में मदद फराहम कर चुका है और अफगानिस्तान से आने वालों को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत भी फराहम की जा रही है। डॉक्टर मोइज यूसुफ ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान को मॉडलिज्म ठहराना गलत है। पाकिस्तान खुद अफगान सूरत हाल से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को सियासी और इक्तिसादी शोबों में अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए। मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खत्ते के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मामलात का सियासी हल चाहते हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि यूरोपीय यूनियन कौंसिल के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई। अफगान अवाम की सिक्योरिटी और इंसानी हकूक़ की फराहमी यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। दूसरी जानिब आपको बताएं, बरतानवी इंटेलिजेंस चीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान पर अमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाह है। आर्मी चीफ रिचर्ड मोर ने खत्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने से बरतानिया की सेक्रेटरी इंटेलिजेंस सर्विस की चीफ रिचर्ड मोर ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना अमूर दोनों मुल्कों के दरमियान इंटेलिजेंस, दिफाई तामुन, मजमूई इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत अफगानिस्तान से इनखला के बाद की सूरत हाल पर जोर दिया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान मदद कर रहा है। पाकिस्तान हर वो मदद करने के लिए तैयार है जो अफगानिस्तान में इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए अहम है। रिचर्ड मोर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा।
अफगानिस्तान में खतरनाक सूरत हाल खतरनाक है। वज़ीर इत्तलाअ फवाद चौधरी कहते हैं दुनिया को अफगानिस्तान के लोगों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए वरना वहां इंतशार होगा। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान अपना जिम्मेदार किरदार अदा कर रही है। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए बड़ी ताकतों का मुतहरक किरदार अहम है। वफाकी वज़ीर इत्तलाअ फवाद चौधरी ने कहा है कि समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए उनका कहना था अफगानिस्तान में खला बहुत खतरनाक है। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए बड़ी ताकतों का मुतहरक किरदार इंतहाई अहम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं पाकिस्तान बदस्तूर बरतानिया की रेड लिस्ट में बरकरार। पाकिस्तान का फैसला पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार। बरतानवी हुकूमत का फैसला मायूस कुन है, हाई कमीशन का रद्द-ए-अमल। रुक करेंगे लॉयरदीर का और आपको बताएं पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से फौजी चौकी पर फायरिंग हुई। दहशतगर्दों की फायरिंग से हवलदार गुल अमीर शहीद। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई, एक दहशतगर्द हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के वाक़े पर पाक फौज की जानिब से फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई की गई। पाक फौज की जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। दहशतगर्दों की जानिब से की जाने वाली फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के एक जवान की जामे शहादत नोश कर लिया है। जामे शहादत नोश करने वाले 36 साला हवलदार गुल अमीर का ताल्लुक नकीम मरवत से था। आगे बढ़े और आपको बताएं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग 70,000 जानों की कुर्बानियों को सराहा नहीं गया। पराई लड़ाई का हिस्सा बनने पर पाकिस्तान को क्यों मिला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं अमेरिका ने बदले में हमें ड्रोन हमलों का निशाना बनाया, किसी जंग में शरीक नहीं होंगे। जाने वाले हुक्मरान 20 अरब डॉलर का खसारा छोड़ गए। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि बाद में आए तो दिवालिया होने के करीब था। उनका मजीद कहना था कि तहरीक-ए-इंसाफ ने मईशत को तरक्की की राह पर डाल दिया। हुकूमती खर्चात कम, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। 10 बरस बाद इंडस्ट्री की तरक्की वाक़ई, गाड़ियों की सेल 85% बढ़ गई। सीमेंट की फरोख्त में 42% इजाफा खुशहाली का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि हमारे लिए इक़्तिदार संभालते ही मुश्किल वक्त आन पड़ा था। हमारी टीम नई थी, किसी चीज़ का पता नहीं था। पैसे ना होने की वजह से हमें मजबूरन IMF के पास जाना पड़ा। इस मौका पर सऊदी अरब और चीन मदद ना करते तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुश्किल वक्त में रोना धोना नहीं चाहिए, ये अल्लाह का निज़ाम है। क्रिकेट में जब मुश्किल वक्त आता था तो पूरा तज्जिया करता था। हमने मुश्किल वक्त में गलतियों से सीखना है। दुनिया में कोई भी लीडर शॉर्टकट से नहीं बनता। नहीं हो सकता कोई पर्ची पकड़कर लीडर बन जाए। मैं कायद-ए-आज़म को लीडर मानता हूं, जिन्होंने अपनी जात में बड़े मकसद के लिए जद्दोजहद की। दुनिया का कोई भी लीडर कड़ी मेहनत के जरिए ऊपर आता है। इमरान खान ने उनकी कारकर्दगी के 3 सालों को बयान करते हुए कहा कि इक़्तिदार में आए तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। हम मजबूरन IMF के पास गए। ऐसा करने से इनकी शराइत को भी मानना पड़ता है। इसकी शराइत को पूरा करें तो अवाम मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था कि इसके बाद पुलवामा का वाक़या हो गया। पुलवामा वाक़े में पाक फौज का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ऐसी फौज है, लेकिन अपोजिशन फौज पर तनकीद करती है और इसके पीछे पड़ी है मुंतखब हुकूमत को गिरा दे, जबकि भारतीय लाही चाहती है कि पाकिस्तान की अफवाज को बदनाम किया जाए। कितनी ही चालबाजियां करें लेकिन सच्चाई हरगिज छुप नहीं सकती। शहबाज शरीफ कहते हैं PTI हुकूमत की नाअहली ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। हुकूमत की कारकर्दगी अवाम से बेहतर कोई नहीं जान सकता। बातें बहुत बड़ी, कारकर्दगी कुछ भी नहीं। बिलावल भुट्टो कहते हैं अवाम अब इमरान खान के झांसे में नहीं आएंगे। 3 साल में सिर्फ माफियाज को फायदा हुआ, बिलावल भुट्टो ने कहा।
पीटीआई के 3 साल दौरे इक़्तिदार की कारकर्दगी के मुतालिक मीडिया बिलावल भुट्टो हाउस में जारी बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अमरीकी सदर की एक फ़ोन कॉल के लिए तरसते इमरान खान ने 3 सालों में पाकिस्तान को दुनिया भर में तन्हाई का शिकार कर दिया है। मैं से शुरू होकर मैं पर बात ख़त्म करने वाले वज़ीर-ए-आज़म को कोई बताए कि पाकिस्तान की इब्तिदा और इंतहा हम अवाम है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि 3 सालों में पाकिस्तान में सिर्फ माफियाज को फ़ायदा हुआ। आटा चोर और चीनी चोर तरक्की कर गए। अवाम महंगाई दवा के लिए कतारों में खड़े हैं। बाजारों में महीने का राशन खरीदते हुए बार बार अपनी जेब को देखने वाला आम आदमी इमरान खान की कारकर्दगी को अच्छे तरीके से समझता है। इमरान खान ने 3 सालों में मुल्क को तबाही के इस दहाने पर पहुंचाया है कि बहाली में शदीद एक दहाई लग चुकी है। पंजाब हुकूमत भी अपनी 3 साला कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस ज़मन में आज का तलब कर लिया। पंजाब के हर शहर और देहात की तरक्की हमारा विजन है। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि माली अमूर में शफाफियत हमारा नस्बुल ऐन है। आवाम से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने मज़ीद कहा कि हर शहरी को तरक्की के मसावी मौके फराहम करने के लिए कोशा हैं। हर वो काम कर रहे हैं जिसका बराह रास्त फ़ायदा आवाम को पहुँचे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर श्री रहमान ने हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि अफसोस है कि हुकूमत अपनी 3 साला नाअहली, बंद इंतजामी और नाकामियों पर शदियाने बजा रही है। हालांकि 3 साल की बदतरीन कारकर्दगी पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए थी। अपने बयान में सेनेटर श्री रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर में शामिल एक भी वादा पूरा नहीं किया। क्या महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफे को हुकूमत अपनी कामयाबियां समझ रही है? 3 साल से बिजली, गैस, पेट्रोल, अद्वियात और अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल में कर्जों में रिकॉर्ड 53% इजाफा हुआ है। हर पाकिस्तानी 1,75,000 का मकरूज है। 3 साल कारकर्दगी के बदतरीन साल अवाम कभी नहीं भूलेगी। उन्होंने कहा कि आपके 3 साल कारकर्दगी देखकर अब आपके वोटर्स घबराने लगे हैं। आपकी 3 साल तबाही और नाकामियों की दास्तान से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये निज़ाम इस मुल्क की अवाम का दुश्मन है। सिराजुल हक कहते हैं निज़ाम को तब्दील करने से ही हमारे मसाइल हल होंगे। हुकूमत को 1000 से ज़ायद दिन हो गए, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हमशीरा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसफा भुट्टो ने कहा कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं। नाम नेहाद नया पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गरीब तबका मुतासिर हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी हमशीरा आसफा भुट्टो जरदारी की सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अशियाई ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। नाम नेहाद नया पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गरीब तबका मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर से गुज़िश्ता 3 साल में अशिया खुर्दोनोश में इजाफे से मुतल्लिक चार्ट पेश कर दिया, जिसमें गुज़िश्ता 3 सालों का साल 2018 की कीमतों से मवाजना किया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से कीमतों के मवाजने के साथ लिखा गया कि गुज़िश्ता 3 बरस में आटे, घी और दाल जैसी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में 53% तक इजाफा हुआ। हालांकि इस अरसे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 218 की निस्बत कम थी। हलीम आदिल शेख ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने 3 साल की कारकर्दगी का हिसाब दे दिया। बिलावल भुट्टो सिंध में पीपल्स पार्टी के 13 साल कारकर्दगी बताएं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख का वीडियो बयान में कहना था कि 3 बरसों में टैक्स कलेक्शन, ज़र मुबादला, फीकस आमदी में इजाफा और करंट अकाउंट खसारा में कमी हुई। पंजाब के KPK में हेल्थ कार्ड तकसीम किए गए। उन्होंने मुतालबा किया कि बिलावल भुट्टो सिंध में 13 साल कारकर्दगी का हिसाब दें। घूमने फिरने से कुछ नहीं होगा। हलीम आदिल शेख ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की कारकर्दगी RO प्लांट में करप्शन की वजह से थर में पानी ना मिलने से
प्यास से मरते बच्चे हैं। सिंध में कुत्ते के काटने की वैक्सीन न होने से लाखों लोग मुतासिर हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत के 13 वर्ष में कराची शहर कचरा कंडी और कचराबिस्तान बन गया है। बिलावल साहब 13 वर्ष में मिलने वाले 8,900 अरब रुपए का हिसाब दें। आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास। कोई बेंच आज खुद नोटिस किसी को तलब कर सकता है, ना ही रिपोर्ट मंगवा सकता है। आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए चीफ जस्टिस की मंजूरी लाजमी। आज खुद नोटिस के तरीक़ेकार का तयन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। प्रेस एसोसिएशन की दरख्वास्त जस्टिस के सामने रखने का हुक्म। रुक करेंगे लाहौर का और आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने शहरियों की हिरासत के कानून पर अमल न करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने शहरी की बाजियाबी की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि पुलिस के खिलाफ मुसलसल शिकायत की बड़ी वजह गैर कानूनी और मदमानी गिरफ्तारियां हैं, क्योंकि पुलिस शहरियों को गिरफ्तार करने के लिए अख्तियार का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। फैसले के मुताबिक किसी भी अथॉरिटी के अख्तियार का नाजायज इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन सिस्टम के नफाज के बाद पुलिस का रोजनामचा रजिस्टर में मुलजिमों का अंदराज छोड़ना गलत है। पुलिस के पास किसी को भी गैर कानूनी हिरासत में रखने का कोई जवाब नहीं है। तहरीक इंसाफ का 3 साल दौर इक़्तिदार सेनेटर श्री रहमान ने ऐसी बात कह दी कि फवाद चौधरी भी आग बगोला हो जाएं। फैसले में मजीद कहा गया कि मुलजिम के खिलाफ काबिल गिरफ्तारी मवाद दस्तयाब होने तक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए और पुलिस हिरासती मुलजिम को गिरफ्तारी की जगह इसके लवाहिकीन को बताने की पाबंद है। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान है। 500 रुपये से जायद बिलों की होल्डिंग टैक्स आयद किया जाएगा। 500 रुपये से कम बिल टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 20,000 रुपये तक बिल पर 10% टैक्स आयद होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 20,000 रुपये से जायद पर 12% टैक्स लगेगा। टैक्स घरेलू और कमर्शियल सार्फिन पर लागू होगा। रुक करेंगे तलंबा का, जहां तलंबा नज़ सरकाना पली पर 2 कारों में तसादुम, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक 4 अफराद जख्मी हो गए। तलंबा सुरगाना पली पर 2 कारों में तसादुम में एक शख्स जाँ बहक 4 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद रूरल हेल्थ सेंटर तलंबा में मुंतकिल कर दिया गया। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक, जिसको मुल्तान निश्तर रेफर कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले उस्मान का ताल्लुक बोरेवाला से है। एक गाड़ी बोरेवाला से हक जा रही थी, जबकि दूसरी गाड़ी फैसलाबाद से चीचावतनी जा रही थी। और अब रुक करेंगे पाकपतन को और आपको बताएं, डीपीओ ऑफिस के करीब वाक़े मकान की छत पर मुल्जिमान की अंधाधुंध फायरिंग, गोलियों की थरथराहट से इलाका गूंज उठा। शहरियों में खौफ व हिरास। फायरिंग की वीडियो JNN न्यूज़ को मौसूल। थाना फरीदनगर की हदूद डीपीओ ऑफिस के सामने छत पर मुल्जिमान की खौफ व हिरास फैलाने के लिए फायरिंग की वीडियो वायरल हो गई। मुल्जिमान नाजायज असलहे से दीदा दिलेरी से फायरिंग करता दिखाई दे रहा है, जबकि इसके साथ ही वाक़े की वीडियो बनाकर इसे दाद देते दिखाई दे रहे हैं। फायरिंग से इलाका लरज उठा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से सोई हुई पुलिस भी हरकत में आ गई और घंटों बाद एक मुल्जिम को धर लिया गया। नौजवानों के पास नाजायज असलहे की भरमार ने पुलिस कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। शहरी हलकों ने आए रोज फायरिंग के वाकयात और असलहे की भरमार के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आगे बढ़कर आपको बताएं, वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की अपील पर उमरकोट में भी हेस्को मुलाजमीन का वापटा की निजकारी के खिलाफ और अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में हेस्को मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हेस्को मुलाजमीन वापटा की निजकारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। एक मौका पर वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के रहनुमाओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम अपनी मरकजी क़यादत की कॉल पर एहतजाज किया है। हमारे डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए, हमें सेफ्टी किट्स फराहम की जाए। हमारे कई मुलाजमीन सेफ्टी किट्स ना होने के बायस जान की बाजी हार चुके हैं, हमें मुकम्मल सामान मुहैया किया जाए। हम मरकजी क़यादत की अपील पर 15 सितंबर को इस्लामाबाद धरने में शिरकत करेंगे और जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते एहतजाज और धरना जारी रहेगा।
और न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।